वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। पाराचनार के लोगों की दरख्वास्त पर अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी। वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम की मंजूरी। मरीम नवाज शरीफ की किसान दोस्त गंदम पॉलिसी मुतारिफ करवाने की हिदायत। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के मॉडल 3 के लिए फंड्स मंजूर। काबीना अरकान की मरीम नवाज को चीन के कामयाब दौरे पर मुबारकबाद। मरीम नवाज ने कहा, चीन में गैर मामूली पजीराई पंजाब के अवाम के लिए बाइस फख्र है। जल्द पंजाब के एक अस्पताल में कैंसर के चीनी इलाज का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। शायद अल्लाह ने कैंसर के जदीद तरीन इलाज की सहूलत हासिल करने के लिए ही चीन भेजा। दिल चाहता है कि पंजाब चीन की तरह हर दिन तरक्की करे। मरीम नवाज की जानिब से पंजाब के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। चीन में तैयार की गई 27 इलेक्ट्रिक बसेस पाकिस्तान भेजे जाने के लिए तैयार हैं। पंजाब के दीगर इस्लाह के लिए 600 बसेस इंशाअल्लाह जल्द आएंगी। मरीम नवाज का ट्वीट। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस 3 इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA कंपोजिट सर्कल फैसलाबाद की कार्रवाई। इंस्पेक्टर जुबैर अशरफ और सब इंस्पेक्टर शाहिद इमरान गिरफ्तार। मुलजिमान फैसलाबाद एयरपोर्ट पर बतौर शिफ्ट इंचार्ज तैनात थे। मुलजिमान ने मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के अमल में लापरवाही का मुजाहिरा किया। हादसे के 18 मुतासरीन ने फैसलाबाद एयरपोर्ट से बैरून मुल्क सफर किया। 17 को रेस्क्यू कर लिया गया था। मुतासरीन से अब्दुल रऊफ नामी एजेंट ने यूनान जाने के लिए भारी रकम वसूल की। मुकदमे में शामिल अब्दुल रऊफ, अब्बास, जुल्फिकार और कमल जमान नामी स्मगलर से तफ्तीश शुरू। इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। FIA। यूनान कश्ती हादसा में जिंदा बचने वाले कम उम्र बच्चों को माला कैसा कैंप मुंतकिल कर दिया गया। तमाम पाकिस्तानी बच्चों ने यूनान में पनाह की दरख्वास्त जमा करवा दी। हादसे में जाँ भाग 5 पाकिस्तानियों की मैयतें आज एथेंस मुंतकिल की जाएंगी। डेड बॉडीज को अगले हफ्ते एथेंस से पाकिस्तान रवाना किया जाएगा। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले कम उम्र बच्चों की दुनिया न्यूज की टीम से मुलाकात। दिल दहला देने वाले हादसे का आंखों देखा हाल बता दिया। कहा, 55 घंटे मुसलसल जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहे। लीबिया से यूनान तक मौत का खेल आंखों से देखा। नसीहत करते हैं कि बैरून मुमालिक जाने के लिए कभी भी गैर कानूनी रास्ता इख्तियार ना करें। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में रेंजर्स का एक और जख्मी एहलकार शहीद लांस नाइक तनवीर अहमद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। एहलकार थाना तरनूल के इलाके में मुजाहिरीन की फायरिंग से जख्मी हुआ था। सर में गोली लगने से जख्मी होने वाला लांस नाइक तनवीर 3 हफ्तों से CMH में जेर इलाज था। सूबाई हुकूमत क्या कर रही है, मरकज़ी हुकूमत क्या कर रही है, उनसे अगर आप अभी पूछेंगे वो बोले कहीं पे कैंप नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो लोग जो आज अपने घरों को छोड़कर IDPs बने हुए हैं, आज उनके साथ क्या ये जुल्म हमेशा पश्तूनों के साथ होगा? वो इसलिए आप उनको नहीं देख रहे हैं। आज NDMA और PDMA किधर है, जिसको हमने अरबों रुपए देते हैं। मैं तो आज कहता हूँ कि सूबाई हुकूमत पे इसमें मुस्तफ़ी होना चाहिए कि आज वो अपने ज़िले में और उस सूबे में अमन तबाह कर गए हैं, अमन बहाल नहीं कर सकते। कोई संजीदगी न सूबाई हुकूमत की है न मरकज़ी हुकूमत की है, और वो चाहते हैं कि बस ये लोग खुदा न खासा मरते रहें और हम उनकी लाशों पर सियासत करते रहें। KPK काबीना पर रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद करने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि अली अमीन गंडापुर मुसल्लह होकर डी चौक में गए। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, हुकूमत को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। फैसल करीम खुदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, KPK में आग लगी हुई है और हुकूमत ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। कुरम का मसला हल ना होना सूबाई हुकूमत की नाकामी है। कुरम में इस वक्त अद्वियात और खुराक की कमी का मसला दरपेश है। मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। स्पीकर कौमी असम्बली ने एक बार फिर मुज़ाकरात को नागुज़ीर करार दे दिया। अयाज सादिक ने स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, मुज़ाकरात से ही जमहूरियत आगे बढ़ेगी और मुस्तहकम होगी। हमें माहौल को बेहतर और ठंडा करना होगा, मिलजुल कर तलखियों को कम करना होगा। बतौर स्पीकर इतने राज हैं, अगर कह दूं तो बास मेंबरान को आइंदा टिकट तक ना मिले। ये राज हमारे सीने में दफन है, हम पर जिम्मेदारी ज्यादा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, मुल्क को इकट्ठा रखने के लिए डायलॉग की जरूरत है।
हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की वजाहत। कहा, अमरीकी पाबंदियों से मुतालिक कोई ब्रीफिंग के बाद ही बता सकेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत की मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो करे, तो ना करे। किसी से डरने और दबने वाले नहीं, हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। जेलों में पीटीआई के कैदियों को सहूलत नहीं दी जा रही। 30 कैदियों की गुंजाइश वाले रूम्स में 80 लोगों को बंद किया गया है। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी आज बानी से अडयाला जेल में मुलाकात करेगी। आप अंदाज़ा ये लगा लें कि हुकूमत इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं। हमारी टीम जो है बनाई हुई है, किसने बात करनी है तो करें, नहीं करनी तो ना करें। अच्छा, इस तरह तो कभी किसी बच्चों ने भी ना सुलह नहीं की। छोटे छोटे बच्चे नहीं, हम स्कूल कॉलेज में हम लड़ जाते हैं, उस तरह भी नहीं की जिस तरह वो भीख मांग रहे हैं। मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं। हम आपसे मुज़ाकरात गन पॉइंट पे करने के लिए तैयार भी नहीं है, और जब तक आप मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते उस वक्त तक भी करने के लिए तैयार नहीं। बानी पीटीआई मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं। गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अभी तक पार्टी ने मुज़ाकरात से मुतालिक कोई बात नहीं की। स्पीकर हाउस के कस्टोडियन हैं, वो बातचीत कर सकते हैं। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, जब से फैज़ हमीद पकड़े गए हैं बानी पीटीआई शोर कर रहे हैं। बानी के केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। बानी पीटीआई का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होते देख रहा हूं। मेरा ख्याल है बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा होगी। सिविल नाफरमानी की कॉल देने वाले ने तीसरे दिन बिजली का बिल जमा करवा दिया था। बानी पीटीआई अब फिर सिविल नाफरमानी का शौक पूरा कर ले। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी पाबंदियां मुतासिबाना है। पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इदारों पर पाबंदियों का फैसला इम्तियाजी तर्ज-ए-अमल इलाकाई और आदमी सलामती के लिए खतरा है। निजी तजारती कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियां अफसोसनाक हैं। इस इकदाम से खित्ते के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम पर खतरनाक असरात मुरत्तब होंगे। पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद जनूबी एशिया में अमन बरकरार रखना है। अमरीकी इकदाम अमन और सलामती के मकसद से इनहिराफ करना है। पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। माजी में भी बिना सबूत महज शुकूक व शुबहात की बुनियाद पर पाबंदियां आयद की गई। अमरीका ने दूसरे मुल्कों को जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी की इजाज़त दी। स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर पाकिस्तानी अवाम की मुकद्दस अमानत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। महंगाई और शरह सूद में कमी हुई है। मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामसन है। टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। सनतकारों पर मजीद टैक्स बोझ नहीं डालना चाहते। तनख्वाहदार तबके की सैलरी पर टैक्स कट लग रहा है। हमसाया मुल्क GDP में हमसे आगे है। नॉन फाइलर्स आने वाले दिनों में मजीद शिकंजे में आएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सियालकोट चैम्बर में खिताब। एक दफा PIA की निजकारी में नाकामी हो चुकी है, दोबारा निजकारी की बात हो रही है। क्या टाइम फ्रेम होगा? प्रोसेस को बेहतर करने के लिए आपने सोचा भी है? रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर का कौमी असम्बली में खिताब। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, अब की बार समझा जा रहा है कि बिड्स बेहतर होंगी। अच्छी खबर है कि यूरोप के लिए हमारे रूट्स यूरोप बहाल हो गए। वुज़रा की अदम मौजूदगी पर पीपल्स पार्टी का एहतजाज। कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर ने कहा, क्या सिर्फ मामूल की कार्रवाई चलाने के लिए इजलास हो रहा है? हम ऐसे जवाबात से बेइज्जती महसूस करते हैं। ऐसे इजलास की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते। डिप्टी स्पीकर ने कहा, इजलास की कार्रवाई के लिए प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा था। 2 रोज गुजरा आए, आज फिर गायब हैं। पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमती रुकन हनीफ अब्बासी ने भी वॉकआउट किया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा की मुतफरिक दरखास्त जुर्माने के साथ खारिज करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। 26वीं तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों के केस की समाअत मौखर करने की इस्तदा की गई। मौक़िफ़ अपनाया गया कि मौजूदा बेंच आईनी तरमीम के तहत बना है। रिकॉर्ड के मुताबिक मौजूदा 7 रुकनी बेंच के 6 मेंबरान तरमीम से पहले भी अपील सुन रहे थे। रिकॉर्ड के मुताबिक दरखास्त गुजार और दीगर फरीकैन पहले भी अपीलों पर समाअत में एतराज़ात आयद करते रहे। रिकॉर्ड वाज़ेह है
के साथ रुकनी बेंच बनने पर दरखास्त गुजार मुतमईन थे। दरखास्त गुजार ने 1.5 साल से कैद में मौजूद अफराद के हकूक़ का ख्याल नहीं किया। दरखास्त गैर संजीदा होने पर 20,000 रुपये जुर्माने के साथ खारिज की जाती है हुक्मनामा। बानी पीचाई की दरखास्त मंजूर, वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेशी का नोटिफिकेशन कलअदम करार। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी पीचाई को होम डिपार्टमेंट की जानिब से जिस्मानी रिमांड में वीडियो लिंक पर अदालत पेश करने का नोटिफिकेशन कर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक ट्रायल के दौरान अदालत में मुलजिम को वीडियो लिंक पर पेश किया जा सकता है, मगर जिस्मानी रिमांड पर वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं किया जा सकता। जिस्मानी रिमांड में मुलजिमान को वीडियो लिंक पर पेश करने से बुनियादी हुकूक मुतासिर हो सकते हैं। बानी पीचाई ने लाहौर में 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के लिए वीडियो लिंक का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया। मुल्क भर में रजिस्टर्ड मदारिस की तफसीलात सामने आ गई। वजारत तालीम का सेनेट में मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तहरीरी जवाब कहा। मुल्क भर में डायरेक्टोरेट जनरल मजहबी तालीम के जरिए रजिस्टर्ड मदारिस की तादाद 17,738 है। रजिस्टर्ड मदारिस में ज़ेरे तालीम तलबा की तादाद 22,49,520 है। पंजाब में 6,64,065 तलबा ज़ेरे तालीम है। सिंध में 1,88,182, बलूचिस्तान में 71,815 तलबा ज़ेरे तालीम है। केपी में 12,83,024, आज़ाद कश्मीर में 26,787 तलबा ज़ेरे तालीम है। इस्लामाबाद में 11,301, जीबी में 4,346 तलबा ज़ेरे तालीम है।